नंबर 3, ईगो इज द एनिमी। हनुमान जी की नम्रता और सेवा भाव। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा है, ईगो, अहंकार। अहंकार हमें अपनी ही अच्छाई से दूर कर देता है। वो हमें यह महसूस कराता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, और यहीं से इंसान का पतन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी से नम्रता, ह्यूमिलिटी और सेवा भाव, सेल्फलेस सर्विस सीख सकते हैं, तो वो हैं भगवान हनुमान जी। हनुमान जी जितने शक्तिशाली थे, उतने ही विनम्र भी थे। उनके पास वो ताकत थी जो पहाड़ उठा सकती थी, जो समुद्र पार कर सकती थी, जो पूरी लंका जला सकती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा, देखो मैंने क्या कर दिखाया। उन्होंने हर बार कहा, सब प्रभु की कृपा है। रामायण में जब उन्होंने लंका जलाई, सीता माता को ढूंढा और फिर वापस राम जी के पास लौटे, तो वो गर्व से नहीं बल्कि फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर आए। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, आपकी कृपा से सब हो गया। सोचो जरा, इतना बड़ा काम करने के बाद भी इतनी नम्रता, यही है असली महानता। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति अहंकार से नहीं, सेवा भाव से आती है। जब इंसान अपने मैं को पीछे छोड़ देता है, तो उसकी आत्मा में इतनी ताकत आ जाती है कि वो असंभव को भी संभव बना देता है। हनुमान जी अगर अपने अहंकार में आ जाते, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, तो शायद वो उतने समर्पित नहीं रह पाते। पर उनका ध्यान हमेशा इस पर था, मैं तो बस प्रभु का दास हूँ, उनका सेवक हूँ। रामायण के युद्ध के बाद जब सब वानर अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में बोल रहे थे, तो हनुमान जी चुप बैठे थे। राम जी ने जब उन्हें बुलाया और कहा, हनुमान तुमने तो सबसे ज्यादा सेवा की, तो वो बस मुस्कुराए और बोले, प्रभु मैं तो सिर्फ आपका आदेश मानता हूँ, जो किया वो आपका ही काम था। ये लाइन ही बताती है कि हनुमान जी में ईगो नहीं, सिर्फ डिवोशन थी। आज की दुनिया में हम छोटे छोटे काम करके भी अपने अंदर अहंकार पाल लेते हैं। थोड़ी सफलता मिलते ही हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। पर हनुमान जी हमें याद दिलाते हैं, ईगो हमेशा गिराता है और नम्रता हमेशा उठाती है। जब इंसान विनम्र होता है, तो वो सीखता है, बढ़ता है और लोगों के दिलों में जगह बनाता है। हनुमान जी का सेवा भाव हमें ये सिखाता है कि सेवा का मतलब है बिना किसी उम्मीद के देना। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। उनका एक ही उद्देश्य था, प्रभु की सेवा। और यही कारण है कि राम जी ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया, क्योंकि जिसने अपने अहंकार को मार दिया, वो सच्चे अर्थों में अमर हो गया। दोस्तों, ईगो उस धूल की तरह है जो हमारी असली चमक को ढक देती है। जैसे ही हम उसे साफ करते हैं, यानी अपने अंदर विनम्रता लाते हैं, तो हमारी असली शक्ति बाहर आने लगती है। हनुमान जी की शक्ति सिर्फ उनके शरीर में नहीं थी, वो उनके सेवा भाव और विनम्रता में थी। क्योंकि जब दिल में अहंकार नहीं होता, तो भगवान खुद हमारे साथ खड़े होते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें भी हनुमान जी की तरह मैं को हम में बदलना होगा। यानी खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करना होगा। जब तुम्हारे काम का मकसद दूसरों की मदद बन जाता है, तो सफलता अपने आप तुम्हारे पीछे चलती है। अंत में बस एक लाइन याद रखो, अहंकार तुम्हें ऊपर नहीं ले जाता, वो सिर्फ गिराता है। विनम्रता और सेवा भाव ही वो ताकत है जो तुम्हें भगवान के करीब